नालागढ़ अस्पताल में आज उस समय माहौल बिगड़ गया जब एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बता दें, जगात खाना निवासी राजकुमार जब अपने 65 वर्षीय पिता को देर रात बाजू में दर्द होने की शिकायत को लेकर नालागढ़ सरकारी अस्पताल पहुंचा, तो ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके पिता को उपचार देना शुरू किया। मगर कुछ ही देर बाद उनके पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। राजकुमार का कहना है उसके पिता को सिर्फ बाजू में दर्द था, इसके अलावा ना तो उनको बुखार था ना ही खांसी जुकाम। युवक ने नालागढ़ स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा, जब उसने नालागढ़ अस्पताल के कर्मियों से उनके पिता का शव ले जाने को कहा तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजकुमार ने बताया, ना तो उनके पिता का डॉक्टरों ने उनके सामने किसी भी तरह का कोई टेस्ट किया और जब युवक द्वारा डॉक्टर से रिपोर्ट मांगी गई तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट लेने के बाद किट डस्टबिन में फेंक दी गई है। युवक ने प्रदेश सरकार से अपील की है, उनके पिता की मौत की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक के पड़ोसी हरबंस पटियाल ने भी नालागढ़ स्वास्थ्य विभाग की इस हरकत पर दुख जताते हुए कहा, सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रयास करने चाहिए। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए नालागढ़ अस्पताल के डॉक्टर संजीव ने कहा, सुबह इनके पास एक मरीज आया था जिसकी हालत गंभीर थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए वह मरीज को दिया गया। मरीज का कोविड टेस्ट किया गया जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया, मगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते लगभग उपचार के आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मृतक का अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा किया जाएगा। नाम डॉक्टर संजीव है। सर, ये अभी जो मामला हुआ तो उसके बारे में आपका क्या बोलना सर? पेशेंट आया था हमारे पास अराउंड 4:35 AM सुबह। तो ये पूरा गैस्पिंग स्टेज पे था, गैस्प कर रहा था। सैचुरेशन इसकी सिर्फ 36 थी, पल्स इसकी बड़ी फीबल थी, है ना। तो बड़ी ही ख़राब कंडीशन में आया था। जो हमारा कोविड के हिसाब से प्रोटोकॉल है वो हमने किया, ऑक्सीजन दिया इसको, जो ज़रूरी इंजेक्शन थे वो लगाए इसको, और उसके बाद कोरोना की जांच की हमने। तो जांच में वो पॉजिटिव पाया गया और पेशेंट तकरीबन आधे घंटे के स्ट्रगल के बाद, हमारे सारे एफर्ट लगाने के बाद आधे घंटे में एक्सपायर हो गया। तो इसके बाद उसके अटेंडेंट्स डेड बॉडी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, है ना, जिसके लिए कि हमने मना किया कि गाइडेंस के अकॉर्डिंगली हम नहीं बॉडी हैंड ओवर कर सकते। बॉडी पहले मोर्चरी में शिफ्ट होगी, फिर प्रशासन की देखरेख में जो भी हमारे आज की गाइडेंस है उसके हिसाब से ही इनका क्रिमेशन होगा। इनका तो ये बोलना है कि ना तो टेस्ट किया गया कि बाजू में दर्द होता है सिर्फ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाजू दर्द से सांस की दिक्कत कैसे हो जाएगी आप ये बताओगे, है ना। वो तो पॉसिबल नहीं है कि बाजू में दर्द है किसी को और सांस की दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये तो सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी इनको, है ना। तो हमारा सस्पिशन कोरोना का ही था, इसलिए हमने कोरोना की जांच की तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। कितनी एज होगी इसकी? इनकी एज 65 ईयर्स है। 65 ईयर। कहाँ से थे ये? क्या नाम है जगह का? जगाता है, जगात खाना। हमारे कहाँ से सर? जगात खाने से। सर, ये कैसे हुआ, इसके बारे में क्या बोलना? मैं सुबह अभी बहादुर को लेके आया, 2:50 पे यहाँ 2:30 पे यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आके नर्सों ने चेक किया और उन्होंने ऑक्सीजन लगाई उनको। ऑक्सीजन के बाद मैंने बोला डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं और फिर उसके बाद डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं। उन्होंने इंजेक्शन लगाए उनको 2 नर्सों ने विदाउट डॉक्टर के पूछे 2 इंजेक्शन लगाए हैं। और उसके आधे पौने घंटे के बाद डॉक्टर आया वहाँ पे। डॉक्टर ने पेशेंट को चेक तक नहीं किया, उसके बाद 1 इंजेक्शन उन्होंने और लगाया और वो इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी सांस बंद हो गई। और जबकि उनकी सिर्फ बाजू में दर्द थी, कोई उनको खांसी बुखार जुकाम कुछ नहीं था, बाजू में दर्द थी। बाजू की दर्द के लिए हम दर्द के लिए दिखाने आए थे यहाँ पे और चंद 2 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई। और मैंने इनको पूछा, मैंने कहा क्या बात हुई इनको, और इन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया, कोई सैंपल नहीं लिया और ये बोलते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव थे, जबकि इनको खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं था और सिर्फ बाजू में दर्द थी इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सर, आपने कहीं सर ये मैं इन्फॉर्म सरकार से यही अब करता हूँ, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इनको इतनी बड़ी फीस मिल रही है लेकिन उन्होंने पेशेंट को चेक तक नहीं किया है।
सिर्फ नर्सों ने वहाँ पे उनको इंजेक्शन लगाया। नर्सों ने बोलते उनका कोरोना टेस्ट भी कर लिया, और जबकि टेस्ट करने के टेस्ट कोई हुआ नहीं, कोई सैंपल नहीं लिया इन्होंने, और उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया, कोरोना पॉजिटिव है। ये कैसे हो सकता है? हम वहीं पे खड़े हैं, कोई सैंपल नहीं लिया इन्होंने। आप भी क्लिनिक में काम? मेरा खुद लैब है, मैं लैब टेक्नीशियन। और मैंने डॉक्टर से पूछा, वो बोलते हमारा काम है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है, हमने टेस्ट कैसे करने हैं। और फिर मैंने उनको ये भी पूछा, मैं कहा जो आपने टेस्ट किया मुझे उसका कार्ड दिखाओ। वो बोलते हमने तो डस्टबिन में फेंक दिया। ये इन्होंने बोला है, बोलते तो जो आपने आपके- टेस्ट किया है वो उसको डस्टबिन में फेंक दिया। आपके फादर थे ये? मेरे फादर थे। कहाँ से थे ये? जगात खाना से। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया, हम तो यहीं थे उतने में डॉक्टर को हमने पूछा, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस को बुला लिया यहाँ पे। और फिर मैंने पुलिस वालों से भी यही बात की, मैं कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दिखा दो। तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी है, वो हमें बाहर लेके आए, और पीछे से पता नहीं अब क्या हुआ, हम तो तब से लेके बाहर खड़े हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि इसका जो है, जो कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद उनकी कोरोना की रिपोर्ट भी उन्होंने पॉजिटिव कर दी, और हम 2:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, और 3 बजे तक उनकी डेथ हो गई। आधे घंटे में कौन सा टेस्ट हुआ, कौन सी रिपोर्ट आई, और इन्होंने कोरोना पॉजिटिव कैसे निकाल दिया, इस चीज़ की जाँच होनी चाहिए यहाँ पर। यही मामला आया है तो उसके बारे में आपका क्या बोलना सर? ये जो बीती रात का मामला हमारे सबके सामने में अभी आया है, जो मैं समझ रहा हूँ इसके अंदर पूरी तरह से नालागढ़ हॉस्पिटल की लापरवाही है। क्योंकि इनके जो अटेंडेंट है ये राजकुमार जी, इन्होंने अभी बताया कि जब पेशेंट को लेके आए रात को, तो उस वक्त ऑक्सीमीटर इन्होंने खुद घर में चेक किया, उसका 87 ऑक्सीजन लेवल था। जब नालागढ़ हॉस्पिटल में पहुँचे तो पेशेंट खुद अपने पैदल चलकर अंदर गया, और उसके बाद जो इंजेक्शन लगाए गए वो बिना डॉक्टर की कंसल्ट के लगाए गए। डॉक्टर की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं हुई, स्टाफ नर्स ने उठाया, इंजेक्शन लगा दिया। पहले इंजेक्शन के बाद ही जैसे इन्होंने बताया कि तबीयत ख़राब हो गई उसकी, और जब उसके ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हुई तो इन्होंने नर्सों ने या तो घबरा गए या इन्होंने क्या समझा तो दूसरा इंजेक्शन दिया। दूसरे इंजेक्शन से और तबीयत ख़राब हुई, और 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही पेशेंट की डेथ हो गई। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये पेशेंट का कोई ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं था, पिछले दिनों से बिल्कुल सही थे, तंदुरुस्त थे। उनके एक बाजू में टांग में दिक्कत थी, वो एक नी का प्रॉब्लम कह सकते हैं हम उसको, उसकी वजह से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और जो बाजू में इनको पेन हो रही थी वो भी राइट हैंड की पेन है, और उससे भी सही ऐसा लगता है कि ये कोई हार्ट का प्रॉब्लम भी नहीं था। अगर हार्ट का प्रॉब्लम भी होता तो लेफ़्ट हैंड होता। तो ये सब जो यहाँ पर हुआ, ये एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि इसके अंदर लापरवाही है। एक बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, इस तरह से हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी की डेथ होना हम समझते हैं हमारे इलाके के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और परिजनों में इस बात को लेकर और पूरे लोगों में रोष है कि जो नालागढ़ हॉस्पिटल है इसके अंदर कोई ध्यान से काम नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सब लोगों को अब यही डिमांड है इसमें कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या सच है उसका पता लगे। क्योंकि अभी हमारे लोगों के अंदर इस बात की बहुत शंका पैदा हो गई है कि किसी भी पेशेंट को लेके ये कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट दे देते हैं, जबकि इनका कहना है कि कोई भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ ही नहीं, तो पॉजिटिव टेस्ट कैसे हो सकता है वो। और सेकंड बात, जो रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन लेवल दिखाया है वो 37 लिखा है। तो हमारा एक ही क्वेश्चन है कि जो पेशेंट पैदल चल के अंदर जाता है हॉस्पिटल के अंदर, उसका ऑक्सीजन लेवल 37 कैसे हो सकता है। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि 37 पे कोई भी पेशेंट मुझे लगता है जिंदा नहीं रहता है। ये इन्होंने अपने बचाव के लिए उसका 37 मेंशन किया है, तो इस पे हमारा बहुत आपत्ति है कि ये गलत रिपोर्ट बनाई है इन्होंने, और एक तरह से अपने बचाव के लिए इस तरह का कोरोना का भी पॉजिटिव दे दिया और ऑक्सीजन लेवल भी 37 दे दिया। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और ताकि लोगों को राहत मिले और एक इंसाफ मिले। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नालागढ़ से अनिल कपूर।